Hi kids, welcome to Storytelling with Bhanu. If you like listening to stories on this channel, please like, subscribe, share and do hit the bell icon. Today I'm gonna narrate the story of the ass and the grasshoppers, यानी कि गधा और टिड्डे की कहानी. An ass was roaming around in the grassy meadows when he heard the merry chirping of grasshoppers. एक गधा जो है घास के मैदान में घूम रहा था. तभी उसे टिड्डों की खुशी से चहचहाने की आवाज़ सुनाई दी. He was mesmerized by the sweet songs they were singing. उनके मीठे मीठे गीतों को सुनकर गधा जो है वो मंत्रमुग्ध सा हो गया. मंत्रमुग्ध यानी उनमें खो सा गया. His heart was filled with pleasure and he had a sudden urge to sing like them. उसका दिल जो है वो बहुत खुश हुआ उनके गाने सुनकर और अचानक से उसका भी मन किया कि मैं भी इन टिड्डों की तरह गाना गाऊं. He approached the grasshoppers and asked, "How do you sing so beautifully?" तो वो जो गधा है वो टिड्डों के पास जाता है और पूछता है कि तुम इतना सुंदर कैसे गा लेते हो. What is that you eat or drink that you have such a heavenly voice? तो वो गधा पूछता है कि तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो जो तुम्हारी आवाज़ इतनी दिव्य है. दिव्य मतलब एक्सीलेंट. प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ ना. आई ऑल्सो वॉन्ट टू सिंग लाइक यू, मुझे भी तुम्हारी तरह गाना है. द ग्रासहोपर्स वर क्वाइट अम्यूज्ड टू हियर दिस. टिड्डे उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए. दे डिसाइडेड टू प्ले अ प्रैंक ऑन द एस. पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना गधे को बुद्धू बनाया जाए, क्यों ना इसके साथ एक मजाक किया जाए. One of them replied, "Of course, we will help you, dear friend. If you want to have a voice like us, then you should drink the divine dew." तो टिड्डों में से एक बोला कि हाँ, क्यों नहीं, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे ना. एक काम करो, अगर तुम्हें हमारे जैसी आवाज़ चाहिए तो तुम्हें दिव्य ओस पीनी पड़ेगी. You will surely start singing like us in few days. अगर तुम दिव्य ओस पियोगे तो तुम भी हमारी तरह गाना गाना शुरू कर दोगे थोड़े ही दिनों में. The foolish ass trusted the grasshoppers. अब जो मूर्ख था वो गधा था, है ना, और उसने टिड्डों की बातों पे यकीन कर लिया. और क्या किया? Stopped eating and drinking everything except the dew. उसने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, वो सिर्फ ओस ही पीता था. Soon he became very frail and died due to starvation. जल्दी ही वह बहुत वीक हो गया, बहुत कमज़ोर हो गया और भूख की वजह से मर गया. Moral of the story is, laws of nature can't change. जो प्रकृति के नियम हैं वो कभी नहीं बदलते. So find your own strength instead of aping others. इसलिए आप अपनी स्ट्रेंथ ढूंढो कि आप में कौन सी ताकत है, बजाय कि आप दूसरों की नकल करो. जिसकी गधा जो है वो टिड्डों की तरह गाना चाहता था, पर गधा तो गधा है, उसको तो सिर्फ रेंगना आता है. भगवान ने उसे ऐसा ही बनाया है, वो टिड्डों की तरह थोड़ी गा सकता है. तो इसलिए भगवान ने हमें जैसा बनाया है वी शुड एक्सेप्ट इट, और हमें अपने अंदर की स्ट्रेंथ को ढूंढना चाहिए कि हमारे अंदर क्या खूबी है, बजाय कि हम दूसरों को देख के चिढ़ते रहें, जलते रहें कि उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है. ओके, सो फाइंड योर ओन स्ट्रेंथ एंड बी हैप्पी. सो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.